जय श्री राम। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार। ये चारों सुख रामायण के पढ़ने और सुनने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ें और सुनें और अपने जीवन को सुखमय करें। रामायण श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड तृतीय सोपान में जब श्री रघुनाथ जी सीता जी की खोज कर रहे थे, पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। उन्होंने गृहस्पति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। करे सरोज सिर पर सेऊ केरे पसिंदू रघुवीर, निरखे राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर गिरिराज जटायु की सब पीड़ा जाती रही। तब कहेगे देवचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज राज धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भऊ, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले लच्छिन दिश गौ गोसाई, विलपति अति कुर्र किनाई। दरस लागे तेरे बोरा क्यों प्राणा, चलन चैते अब केरे पानी धाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्रे के तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम का तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कहते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा,
मऊ मुकुत होए सुरुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, गाते हैं। सोम मिलोचन गोचरिया गे राखो देह नाथ कहि खागे। जल भरी नैन कही रघुराए तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजिता ते जाऊँ मम धामा, देव कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण ताते जन कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तय कुल सहित कह दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता श्री से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा। गीध दह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारे, अस स्तुति करत नैन भरे बारे। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम का आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु पेर चंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोज गात सरोज मुख राजीव, आयत लोचन नितिनो मीरा मुख
कृपाल बाहु विशाल भव्य मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुग मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमाणम मनादिम भक्ति गोचम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जो राम मंत्र जपति संत अतंत जन मन रंजनम। नित्य नौमि राम काम प्रिय कमादि खलदल गजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकर एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद देव वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अत्यंत सेवकों को मन को आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दहन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जे सुरते निरंजन ब्रह्मा व्यापक विरज आज कहेगा वही। करे ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावही। सो फिर कट करुणा कंद सोवा वृंद अगे जग मोई। मम हृदय पंकज भिरंग अंग अनग बहु छवे सोई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ते जम जोग जतन करे करते मन गोवस सदा। सो राम निवास संतति दास तेरे भुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संतस्ते जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और शम है और सदा शीतल शांत है,
मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगे वर गीत गौ हरि राम तेहि की क्रिया जतो चित निज कर की नहीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गीद अदम खगया में से भोगी गति दी नहीं जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उनको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मानते रहते हैं। सोने हो उमाते लोग अभागे हरि तजी हो विषय अनुरागी पुनि से खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बेटा पे घन कानन बहु खग मृग गज पंचानन आवत पंत कवंत निवाता ते सब कहे साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दोरे वासा मोहे दीन ही सापा पेरे भो पद पे के मिटा सो पापा। सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल दिरोही। वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्रह्म कुल में द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भो सर सेव मोहि समेत विरंच शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिवा और शिवा आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहता वे प्रभु जयस गावनी संता को जय वे प्रशील गुणहीना।
न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ वे ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताहे समुझावा, निज पद प्रीति देखे मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गायो गगन आपने गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सवेरी के आश्रम पगुधारा। सवेरे दे के राम गिर आए, मुनि के वचन समझिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सवेरे परे चरण लपेटाए। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय वरमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सूरस अति दिए, राम कहुआनी। प्रेम सहित फिर भूखाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरे आगे बैठाड़े, फिर बहु बिलो के प्रीति अति बाढ़े। के विदेश तुति कहो तुम्हारे, अदम जाति में जड़ मति भारे। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ।
आदम ते आदम आदम अतिनारे तीन में मते मंद अघारे कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानो एक भगति करे नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन में मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाते पाते कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भागती नर सोही कैसा बिनु जल बारे देखई जैसा। जाते पाते कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवेदा भगते कहू तो ही पाए सावधान सोनु धरो मन माही। प्रेरित में भगते संत कर संगा दूसरे रति मम कथा फिर संगा। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू साधारण होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुर पद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान। चौथे भगति मम गुण गन करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जापे पम मंत्र जापे मम मूढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठे दम शील विरत बहु करिमा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों समय मोह में जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जता लाभ संतोषा। सपन हुनाहे देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना।
8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नामा में सरल सबे मन, नावा में सरल सबे सन छल ही, नाम में भरोस ही है हरस ने दीना। नवे महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दिन विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दोरे लवे गति जोई, तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। ऐतव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मामे दर्शन फल पारा में अनुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुती बावनी, जाने कहो करिवर गावनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाओ रघुराय, होए सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार फिर भूपद सिरुनाए, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करें।